सो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमारा डे 4 है। हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। मेरे एंड से 3 हो गए हैं, आपके एंड से आपको पता होगा, राइट ना। तो हमने आज करना है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है क्योंकि 2 चैप्टर्स ऐसे थे जिनके लास्ट ईयर एकदम से वेटेज इंक्रीज हो गया। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो लोग भी कल संडे वाली क्लास में अवेलेबल थे। तो अभी जो नेक्स्ट देखेंगे तो आपको देखा होगा 24 पेपर्स तो सबको पता है, तो 46 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब इसके भी 2 क्वेश्चंस पर चैप्टर आए थे। एग्री? इससे पहले इसके हमेशा एक या वन, मतलब किसी में एक किसी में दो ऐसे क्वेश्चन हर बार आते ही रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस भी आपके पास 46 आए थे। क्लियर जी? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन जेई पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लियर? विजिबल? यस। और अगर किसी को लग रहा है कि बायनोमियल आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको जनरल टर्म आना जरूरी है। अगर आपको जनरल टर्म आती है बायनोमियल की लिखनी तो चीजें सॉर्टेड है। और इसमें से भी अगर कुछ बच्चों को पता होगा तो कुछ चीजें डिलीट हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो ये बायनोमियल कोफिशिएंट और इसकी प्रॉपर्टीज वाला पार्ट था, ये डिलीट हो गया है, राइट? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नाउ एनटीए सिलेबस, राइट? तो वेरी फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इन टॉपिक्स के बेस्ड रहेंगे। अगर क्वेश्चन सिमिलर होंगे आई विल स्किप कर दूंगी क्योंकि 47 क्वेश्चंस है। इट्स नॉट अ पॉसिबल कि 47 के 47 हम क्लास में सॉल्व करें, राइट ना। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगी, 1 to 2 आप लोग सॉल्व करिएगा, देन वी विल स्किप ऑल द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन वन टॉपिक। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, यू कैन अटेम्प्ट एट योर एंड, राइट। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। ये 2023 का है। आपसे पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -6। तो अटेम्प्ट कैसी रहनी चाहिए वो मैं एक बार बता देती हूँ। अगर किसी को आती है दैट्स वेरी गुड। तो आप लोग इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे, यानी कि NCR, राइट दीपिका? 4x/5 की पावर N9 - R 5/2x² की पावर R, राइट बच्चा पार्टी? हाँ जी मैम। आपको क्या करना होगा, x की पावर -6, यानी कि x का कोफिशिएंट देख लीजिए, पावर देख लीजिए, 9 - R -2R। इसका मतलब बोलोगे 9 - 3R को क्या होना है, 6 होना है। तो 15 = 3R। तो बच्चे R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, राइट ना। तो मुझे यस जब आज मैम। पता चल गई, मेरे से क्वेश्चन ने डिमांड करा था कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का डिमांड का मतलब है 9C5 की बात कर रहा है। 4/5 की पावर अगर आर पुट करेंगे तो 4 की बात कर रहा है, और 5/2 की पावर 5 की बात करें। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सॉर्टेड? यस मैम। ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट अटेम्प्ट करिए, बी क्विक। पीछे वाली साइड निकालने के बाद ले सानिया, सानिया कल क्लास में नहीं आई थी। हाँ जी सानिया, कल क्लास में नहीं आए थे। मैम भाई के पास, भाई का फोन है ना तो उसके पास ही था, तो उसने मेरे को दिया भी नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हो गया खत्म। मैम एक बार वो वाले क्वेश्चन दिखाओ। कौन सा? ये रहा बच्चे। ऑप्शन ए होगा। क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए ही लग रहा है मुझे भी। हाँ जी डन, आगे बढ़े। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं आपके पास है टी। क्या करवाना है संदीप इसमें? आप जा तो अनम्यूट करके बोल दीजिए डियर।
आपको जनरल टर्म लिखना था, सिंपली आपको लिखना था टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5CR 2x क्यूब की पावर 5 माइनस आर और माइनस 1/3x स्क्वायर की पावर r। अब क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करा x की पावर 5, तो x की पावर को इकट्ठा कर लीजिए, 15 माइनस 3r माइनस 2r इज जो है इस पावर को कर लीजिए 15 माइनस 5r जो है वो 5 के बराबर है, यानी कि r की वैल्यू आ गई 2। राइट बच्चों, 2 ही आई थी। यस मैम। ठीक है, तो अब आपको उससे पूछा गया कॉफिशिएंट, तो आप बोलोगे 5c2 कर लूंगी, 2 की पावर 3 कर लूंगी, राइट, और माइनस 1/3 की पावर मेरे पास कितनी है, ये r थी ना, तो आपके पास कितनी आ जाएगी 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका कॉफिशिएंट आ जाएगा। सब लोगों ने बायनोमियल एक बार तो कर रखा होगा, 2 बार कर लिया होगा, हाँ जी Yes, मैम। यस मैम। में भी कर लिया होगा। यस मैम। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मुझे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन इक्वल्स टू t इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखिए। अगर क्वेश्चन बात करे कांस्टेंट टर्म या क्वेश्चन बात करे आपसे इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है कि वो x की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। क्लियर? यस मैम। सो बी हेड, फटाफट सॉल्व करिए, मेरे को आंसर बताइए। डन? यस मैम। तो बच्चों सबका आंसर आ गया, आगे बढ़े। मैम किसी को एक मिनट। यस यस एवरीवन डन? यस मैम डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन जेई ने पूछे थे 2023 में। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, सो वांट्स टू ट्राई? यस मैम, Yes, ट्राई करते हैं। मुझे अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना, हर किसी का आंसर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। आप जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, दूसरे के आप मुझे अप्रोच बता सकते हो, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो पूरा टॉपिक कंप्लीट होना नॉट पॉसिबल। क्या जितनी बात तो बेसिक सबको समझ है, और आफ्टर
क्लासेस आपके पास इनफ टाइम होता है, क्योंकि अब दिन ही कितने बचे हैं जेई में। हाँ जी, कोई बताने वाला है अप्रोच क्या रहेगी? हम पहले इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे, जनरल टर्म, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि आर की कौन कौन सी वैल्यू होगी जिसके अंदर वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। अच्छा, 3 और 5, ठीक है। बाकियों को भी सेम लग रहा है जो इस बच्चे को लग रहा था? मैम मेरी तो n की वैल्यू 195 आ रही है, मतलब n इज इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले जनरल टर्म लिखी होगी, चेक कर लीजिए। आपने लिखा होगा 680 CR 3 की पावर 680 माइनस R बाई 2 हो जाएगा, और 5 की पावर R बाई 4 हो जाएगा। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ ऐसा सोचना होता है कि जो टर्म R और 4, यानी कि मुझे R की ऐसी टर्म पुट करनी है जो कि 4 से डिविजिबल हो जाए, और 2 से। 2 से तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर कोई टर्म 4 से डिविजिबल है ना? Yes. क्योंकि इवन नंबर है, इवन में से इवन माइनस करेंगे तो इवन ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब आर की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो 4 है। इसका मतलब 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन ऐसी टर्म्स आएंगी। यस मैम। 680 तक सोचोगे आप लोग ऐसी टर्म्स, 680 तक जा सकते हैं। ठीक है जी। और वही वैल्यूज आपको सोचनी है कि आपको जो आर की वैल्यूज वो भी है, और आपको दिख रहा है कि भाई दोनों ही जो भी आर की वैल्यू 4 से डिविजिबल होंगी वो 680 माइनस R बाई 2 से भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, राइट? तो मुझे ये सोचना है कि कितनी टर्म्स आएंगी। तो आपने सोचा 680 लास्ट होगी क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो रहा होगा। यस मैम। तो 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 कर लीजिए। तो आपके पास 680 डिवाइडेड बाई 4 करा इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 1 द 4, 4 7 द 28, नहीं राइट, और 0। तो आपके पास n की वैल्यू 171 आ गई, राइट बच्चों? यस मैम। तो यस अगर मैम। n 171 है तो यही वो वैल्यूज है जो आपको हमेशा इंटेग्रल वैल्यूज देंगी। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 171। क्लियर? अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में वो इंटेग्रल की जगह रैशनल टर्म्स पूछ लेता, भी थॉट भी रैशनल पूछ लेता, तो भी इतनी आती दीपिका 171। और अगर सानिया वो इररेशनल पूछ लेता तो मुझे क्या करना था? मुझे 680 में से 680 नहीं 681, एक टर्म 681 से माइनस 681 में से 171 माइनस कर लेती तो मेरे पास इरेशनल टर्म्स आ जाती। तो एक ही क्वेश्चन के ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते, चाहे वो इंटेग्रल पूछे चाहे वो रैशनल पूछे, तो सेम ही बात पूछ रहा है। अगर इरेशनल पूछ रहा है तो इंटेग्रल वाली टर्म्स को माइनस कर दीजिए टोटल टर्म्स में से। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी यहाँ Yes, तक ma'am. डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द कोफिशिएंट। अब आप क्या करोगे? x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकाल लीजिए, x की पावर 7 निकाल लीजिए, उनका दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, और एब्सोल्यूट की बात कर ले, जाने कि वो मॉडुलस की बात कर रहा होगा डेफिनेटली। यस मैम। सो बी क्विक। और इतने क्वेश्चन करके ऐसा फील हो रहा होगा कि पूरा का पूरा जो बाइनोमियल है ना, लॉजिकली बाइनोमियल जब जेई पूछेगा तो वो आपसे एक्सपेंशन तो पूछेगा नहीं। जितने लोग यहाँ पे बैठे हो वो आपको ये तो नहीं बोलेगा एक्सपैंड करके देख लो कितना की बनेगा, राइट ना? ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। वो जेई के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो जनरल टर्म के बेस्ड होंगे, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट के लिए भी जनरल टर्म चाहिए, ग्रेटेस्ट के लिए भी जनरल टर्म चाहिए, मुझे मिडिल टर्म के लिए भी जनरल टर्म चाहिए। तो पूरा का पूरा बाइनोमियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अगर मुझे आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म। फटाफट आंसर निकालिए। और अब जनरल टर्म लिख लोगे उसके बाद तो एक्स की पावर कोफिशिएंट बना लो, आर एक्स की पावर्स बना लोगे। उस पावर को 10 से इक्वेट कर दीजिए, उस पावर को 7 से इक्वेट कर दीजिए। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो फटाफट टीना, सानिया, दीपिका, सरिता, फटाफट करिए। अंकिता, गुंजन, हो रहे हैं बच्चे? अगर आप सोचो ना तो मेरे एंड से आप लोगों के लिए कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो गया है।
तो आपके एंड से मतलब आपको पता है, देखो मैं तो आपके पास नहीं आती हूँ ना, तो मुझे तो कैसे पता होगा कि कौन बच्चा अपने एंड से कितना पढ़ रहा है। बट थिंग इज दैट कि टीचर के एंड से कितना हो गया है, 2 क्वेश्चन परमुटेशन के आएंगे, 2 क्वेश्चन बाइनोमियल के आएंगे 4, 1 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का आएगा 5, और 1 क्वेश्चन किसका आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का, यानी कि 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। और जहां बैठे जिन बच्चों के पास कैटेगरी है उनको करने ही 10 से 12 क्वेश्चन है, तो उनके लिए तो मेरे एंड से 10 दिन में उनका जेई का पेपर रेडी हो जाएगा कि उनको कौन से क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा उनको जो भी आता है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बैठे जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनको भी 10 क्वेश्चन तो पता चल गए, उनको 3 से 4 क्वेश्चन और मेहनत करनी है। क्लियर है ना? तो अगर ये 10 दिन आप लोग अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते तो क्या करोगे? कल मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के काफी प्रीवियस क्वेश्चंस भेज दिए थे, लास्ट 4-5 सालों के, शायद सबको दिख गए होंगे। 60 to 67 क्वेश्चन थे। आपको पता है वी आर इन टच, मतलब मेरा उन लोगों के साथ भी टच है जिनका 90, मतलब जिनका फॉर श्योर हमें पता ही है कि 99 परसेंटाइल आने वाला है, जनरल कैटेगरी के बच्चे। केशव आप अपना ध्यान रखें ना कि आपकी कितनी आई है। इसकी मेरे से नहीं आ रही मैम, कोई जनरल टर्म लिखी होगी बच्चे 11CR 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r 1/2x की पावर r, ऐसा ही लिखा होगा। तो x की वैल्यू जो आ गई, x की पावर आ गई 22 माइनस 2r माइनस r, यानी कि 22 माइनस 3r को रखूंगी 10 के बराबर, और एक बार 22 माइनस 3r को रखूंगी 7 के बराबर, चल गया। तो 12 बराबर है 3r। तो बच्चे जब आप बोल रहे हो कि कोफिशिएंट 10 चाहिए, r की x की पावर 10 चाहिए, तो r कितनी आ रही है 4, और जब आप चाहते हो कि इसकी जो पावर है 7 चाहिए, तो आपके पास 3r कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो r आ रही है 5। यस इसके लिए कोफिशिएंट दीपिका का बना होगा 11C4 2 की पावर 7 1/2 की पावर 4, राइट। और इसके लिए बना होगा टीना आपका कोफिशिएंट कितना बना होगा बच्चे, 11C5 2 की पावर 6 1/2 की पावर 5, राइट। बस सॉल्व करना है, दैट्स इट। क्लियर? इनका डिफरेंस करना है और आंसर निकालना है। क्लियर बच्चों? मैम सी आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन है। बड़े आगे यस यस मैम। ये देखिए, ये 2023 में क्वेश्चन आया था और बच्चों को लगा था बड़ा टफ है, शायद काफी बच्चों को याद आ गया होगा। 1011th टर्म निकालनी थी फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। एंड जो बच्चे एंड से निकालनी है दैट इज 1024 टाइम्स। आपको पता है ना कि एंड से निकालने का मतलब अपनी सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए, -5/2x प्लस 4x/5 का। अब क्या करिए, 2022 है, इसका बिगनिंग से निकाल लीजिए 1011th टर्म, और जो गिवन एक्सपेंशन थी होल 0x प्लस 5 माइनस 5/2x उसकी पावर 2022, इसकी भी आप क्या करिए बिगनिंग से। अब इसकी भी बिगनिंग से 1011th टर्म निकाल लीजिए। मान लीजिए इसकी जो टर्म आई वो आपने कैपिटल टी ले ली, तो जो कैपिटल टी है और इसकी जो टर्म आएगी उसको स्मॉल टी ले लिया, तो वो 1024 टाइम्स स्मॉल टी हो जाएगी बच्चा पार्टी। यस मैम। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। यस मैम। तो सॉल्विंग के लिए टाइम चाहिए कि कंसेप्ट पता चल गया कि हो जाएगा तो मैं आगे चलूं? मैम चलो हो जाएगा ये। हो जाएगा। फिर देखिए सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 एक्सपेंशंस, फर्स्ट 3 टर्म्स। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना बच्चे, फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 के कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो 376 है। हो जाएगा बच्चों? यस मैम।
यस क्योंकि मैम। अगर ये सॉल्व करेंगे सानिया तो यहाँ से n निकल जाएगा, राइट। और जैसे ही n निकलेगा टीना आप क्या करोगे, x की पावर 4 वाली टर्म पे चले जाओगे। यस मैम। क्लियर एवरीवन? यस यस मैम। ठीक है। कहते अल्फा ग्रेटर देन 0 विद द स्मॉलेस्ट नंबर such that the expansion has a term beta x की पावर माइनस अल्फा, then अल्फा is equals to, तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? सोचना, सोचो और बताओ। संदीप जी, हमारे घर में डॉग नहीं है, सड़क पे है, उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकती। Yes, ma'am. यस बच्चों, इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, हो जाएगा। क्लास के ड्यूरिंग मेरे को थोड़ा गपशप अच्छा नहीं लगता, थिंग इज दैट। हाँ जी बच्चों बताइए। मैम 405। कितना है? याद है। मैम 405। ओके। हाँ सानिया, नहीं आया? नो मैम। ठीक है, मैम आप करवा दो एक बार। हाँ मैं करवा रही हूँ। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करा सानिया, सबसे पहले आपने जनरल टर्म लिखी होगी ऐसे, यस मैम। और आपने ऐसे कोफिशिएंट्स को भी सही से कर लिया होगा सबने। यस मैम। अब क्वेश्चन क्या डिमांड करे, क्वेश्चन ने बोला कि आपको क्या करना है, लेट अल्फा पॉजिटिव एंड बी द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट इन द एक्सपेंशन हैज अ टर्म बीटा एक्स की पावर माइनस अल्फा, राइट। तो आपने क्या करा, आपने अपनी जो टर्म थी x की जो भी पावर थी उसको बोला कि भाई ये लेस देन 0 है, तो वहां से आपको r की जो वैल्यू है वो सबसे कम पता चल जाएगी। यस मैम। यानी कि आपको पता चला जो r है वो ग्रेटर देन, यहाँ से 5 पॉइंट समथिंग आया, तो 5 पॉइंट r की सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई होगी, 6 आई होगी। जब 5 से ग्रेटर समथिंग आप बोल रहे हो, 5.5 है सपोज, तो सबसे पहला इंटीग्रल वैल्यू कौन सा आएगा, r का 6 आएगा ना डियर, सबसे छोटा। यस मैम। आपने उसी टर्म को लिखा और यहाँ से आपके पास बीटा ऑब्जर्व हो गया कि भाई ये जो कोफिशिएंट था वो पूरा का पूरा बीटा था और जो पावर थी वो अल्फा था, तो अल्फा कितना रिकॉग्नाइज हो गया, 2। यही क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन ना, क्या कहते हो, क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। और अंकिता ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था 405, राइट अंकिता? यस मैम। जी। देखिए बच्चे, कहते कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन दिस एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज़्ड टू पावर -9 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल। इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की होल स्क्वायर का आंसर निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? ये सभी वन, तो क्या क्या ख्याल है कि क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? मैम हो जाएगा। अभी कर ले क्या है? कर लो। संदीप जी लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया आपको, क्या करना था, आपने बोला करवा दो। Yes, ma'am. ठीक है। हाँ जी बच्चों, टेक योर टाइम, फटाफट सॉल्व ये, फटाफट मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की कि वैसे तो जब क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो आपके एंड पे सॉल्विंग शुरू हो जानी चाहिए, रादर की टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करे कि क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो।
मैम ये आप करवा दो। हाँ जी अंकिता करवा रही हूँ। किसी को डाउट है बच्चे? हुआ या नहीं हुआ? करे अभी। है मैम। कर मैम आधा हुआ, आधा बचे। ठीक है, ले लीजिए 2 मिनट और। यस मैम। बी क्विक। मैम मेरा आंसर तो 1 आ रहा है। ओके, सरिता आपका आंसर 1 आ रहा है। किसी और का भी 1 आ रहा है बच्चों? मैम कर रहे हैं। ओके, जिया का भी 1 आया। तो माय डियर बच्चा पार्टी, आपको करना क्या था? आपको इसका कोफिशिएंट, आप लोगों ने जनरल टर्म लिखी होगी 11CR, राइट? अल्फा एक्स क्यूब की पावर 11 माइनस आर, और 1 अपॉन, जो लोग कर रहे हैं वो करते रहिए, 1 अपॉन बीटा एक्स की पावर आर। अगर इस एक्सपेंशन की बात करती तो x की पावर 33 माइनस 3r माइनस आर, ठीक है जी। तो इसका जो 33 माइनस 4r है जो 9 के बराबर है, तो जो 4r की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो r 6 आ रही होगी। यस मैम। अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैम। तो उसमें आपके पास 11CR अल्फा x की पावर 11 माइनस आर माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स क्यूब की पावर आर, कुछ ऐसा दिखा होगा। यस मैम। यानी कि 11 माइनस आर माइनस 3r जो है वो आपको क्या दिखा होगा? -9। तो 20 इज इक्वल्स टू 4r, तो इसमें आपके पास r की वैल्यू 5 है। ये सर ना? यस मैम। अब आपको इन दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर करने थे, यानी कि 11C6 अल्फा बीटा साथ में आएगा। अल्फा की पावर कितनी आ गई? 5, और बीटा की पावर 1 अपॉन बीटा की पावर कितनी आ गई बच्चों? 6, जो कि बराबर है 11C5 अल्फा की पावर 6 और बीटा की पावर कितनी हो गई? -1 अपॉन बीटा 5। ये सुन लो। यस मैम। जी मैम। तो जब आपने देखा तो अल्फा की पावर 5 कट गई, बीटा की पावर 5 भी कट गई, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बच रहा है? अल्फा इंटू बीटा जो है वो नेगेटिव ऑफ 11C6 डिवाइडेड बाय 11C5 बच रहा है, ठीक है। और आपको ये चीज पता चल रही होगी कि ये जो है ना, अगर देखोगे तो आपको ये भी पता है NCR जो है वो NCR -1 के बराबर होता है। यस मैम। यस मैम। तो ये कट गया, तो इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर पूछा गया था, तो 1 आएगा बच्चों। यस मैम। सबके लिए सॉर्टेड है। यस मैम। तो Yes, ma'am. इतनी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था जिसके लिए काफी टाइम लग गया आप लोगों को। तो हमें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस है। फील हुआ होगा सबको कि इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं थी। Yes, ma'am. मैम मैं थोड़ी गड़बड़ कर दी थी इस क्वेश्चन में ना। रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म, ये तो सेम ही क्वेश्चन अब याद आ गया होगा आपको, अभी हमने करा था, यस मैम। ठीक है ना। रेशियो फ्रॉम फिफ्थ टर्म, इसकी बिगनिंग से ले लिया तो नॉर्मली लिख लिया, अगर एंड से लेना है तो रिवर्स करके लिख लो। यस मैम। और दोनों की रेशियो Yes, ma'am. बराबर √6:1, और जो सॉल्व करके आपके पास n आएगा उसके बाद थर्ड टर्म इन द बिगनिंग निकालना है। क्लियर है? आगे चलो ना, हो जाएगा। छोड़ दो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मैम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी करा था। देखो Yes, यस ma'am. मैम। देखो, आई यूज टू से कि भाई जेई जो क्वेश्चन पूछता है वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होता है, अगर हर पेपर में आएगा तो सिमिलर। तो आप लोगों को भी एक प्रैक्टिस करना है क्या, कि मान लो कि अभी आप लोगों का जो पेपर होगा, जो 24 जनवरी को पहली शिफ्ट होगी, 2 शिफ्ट हो जाएंगे ना उस दिन, 24 Yes, जनवरी की जो,
और जिसका 24 को नहीं है उसको 24 जनवरी वाला पेपर सॉल्व करके जाना होगा ना 25 जनवरी में जाने से पहले। यस मैम। और जिसका 26 को है वो 24 और 25 दोनों का करके जाएंगे, मैम क्योंकि आपको 24-25 को पेपर नहीं है जेई का बीटेक का मैम, 27 से है। डिले हो गया। तो अर्लियर इट वाज शोन ना कि 24 से शुरू होंगे, मैम अभी चेंज हो गई। तो 27 से ठीक है। तो मतलब आप लोगों के पास टाइम है कि भाई, तो अवतार ठीक है ना, जिसका 1 फेब से उसके पास तो पहले 4 दिन के पेपर आ जाएंगे, उसके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम है। उसको ये तो पता है कि हर पेपर में पैटर्न सेम आ रहा है। इतना तो पेपर का एनालिसिस आप लोगों को करना आता ही है। आप लोग देख पा रहे हो कि 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। यस मैम। तो अगर इतनी चीज नहीं करोगे तो भाई क्या करोगे इससे अच्छा? आपको पता है ना कि कैसे करना है, आपको पुराने पेपर्स को साथ साथ करते जाना है। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये देखिए टर्म विदाउट एक्स, इसका मतलब वो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, चाहे क्वेश्चन पूछे कांस्टेंट टर्म, चाहे पूछे इंडिपेंडेंट टर्म, और चाहे उसने नई टर्म यूज कर ली टर्म विदाउट एक्स, तीनों का मतलब क्या है कि ऐसी टर्म निकालनी जिसमें एक्स ना हो, यानी कि एक्स की पावर 0 वाली टर्म निकालनी। यस मैम। हाँ जी, सबको सॉर्टेड है? सॉल्व करना है किसी को? मैम कर लेंगे खुद ही। कर लेते हैं। और एक चीज देखो, ये जो एक्सपेंशन दे रखी है ना, ये एक्सपेंशन सिमिलर थी पीछे क्वेश्चन में, याद है किसी को? सिमिलर थी। यस मैम। एक क्वेश्चन में यही सेम एक्सपेंशन थी, ये देखो लिखी। यस मैम। यस यस मैम। मैम। बस यहाँ पे वहां पे अल्फा नहीं था, यहाँ पे अल्फा दे दिया। हाँ जी, कुछ बच्चे चाह रहे थे इसको सॉल्व करना है, सो टेक योर टाइम, 2 मिनट ले लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अल्टीमेटली सारी क्लास को साथ लेके चलना है। केशव, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पहले दिन बाद वाले दिन, ठीक है ना? कि पेपर शिफ्ट सेम होती है, क्योंकि हर पेपर का कट ऑफ अपना होता है, उसी का अपना एवरेज निकाला जाता है, उसका किसी शिफ्ट के साथ कंपेयर नहीं करा जाता। इतनी नॉलेज आप सबको होगी। यस यस मैम। है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है। केशव, ऐसा हो सकता है कि मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में एपी इजी आ गया, तो हो सकता है सेकंड शिफ्ट में एपी का क्वेश्चन टफ डाल देंगे। तो इट डिपेंड्स, बट कंसेप्ट वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखते जा रहे हो। इसमें भी जब देख रहे हो कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, कोई बहुत शॉर्टली हो रहा है, तो इट डिपेंड्स। लेकिन ये नहीं है कि एक पेपर में सारे क्वेश्चन लेंथी आ जाएंगे, एक में सारे कम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक चैप्टर का लेंथी आएगा तो दूसरे का इजी डाल देंगे। लेवल सेम रहता है, कंसेप्ट सेम रहता है। अगर अभी हमने देखे कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए, मुझे काउंट नहीं है एग्जैक्ट, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दूं तो अराउंड आई गेस हमने 10 के करीब क्वेश्चन, 10 नहीं 10 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। यस मैम। ठीक है जी। और ये सारे अभी तक एक ही कंसेप्ट के बेसिस पे चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पता कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है ना? 15 शायद 15th क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन में कंसेप्ट एक ही चला अभी तक। इसका मतलब हर शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन आया ही है इसका। क्लियर बच्चे? ये हो गया, आगे चले। Yes, ma'am. तो देखिए नेक्स्ट कहते हैं लेट a be the sum of coefficient of odd powers of x in the expansion, let a be the middle term in the expansion if these two things are equal, where m and n are odd numbers, then the ordered pair of l and n is equals to। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? तो काफी बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये क्वेश्चन डेफिनेटली मुश्किल हुआ होगा।
राइट ना? यस मैम। यहाँ बैठे काफी सारे बच्चों को ये चीज क्लियर है कि भाई इस क्वेश्चन को तो हमें करना ही नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि आपने बोला। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कोफिशिएंट्स के ऊपर आ गया, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स। और आपको पता है कि ये वाला पार्ट मेरे सिलेबस से रिड्यूस हो गया, कोफिशिएंट प्रॉपर्टीज। यस मैम। बट अगर किसी को फिर भी देखना हो तो नॉर्मली एक्सपेंशन को ओपन करिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपके पास आ जाएगा। बट ये वाला जो पार्ट है वो मेरे सिलेबस से रिड्यूस हो गया। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब आ गया फाइंडिंग रिमाइंडर। अगर मुझे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड करना हो, फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना हो, तो किसी को आइडिया है कैसे किया जाएगा? यस मैम। मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, क्या आप लोग इसको लिख सकते हो 2 की पावर में लिख सकते हो? आप लोग इसको लिखोगे 2 की पावर 404 डिवाइडेड बाय 50। इसका करना है मुझे फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है जी। और इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती थी अगर 16 में लिखती तो 2 की पावर 4, तो ये 16 की पावर 1011 आ जाता डिवाइडेड बाय 15, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि 1 + 15 उसकी पावर 1011 डिवाइडेड बाय 15। राइट और नो? यस मैम। यस पता है मैम। कि जब आप शुरू करोगे तो 1/15 आंसर आएगा। यस मैम। यस मैम। अब अगर ये क्वेश्चन एज अ टफेस्ट क्वेश्चन माना गया था रिमाइंडर का, इस क्वेश्चन को टफेस्ट क्वेश्चन माना गया था रिमाइंडर का, दिख पा रहे यस मैम लगी रहे। है ना? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि भाई ये 7 की बात कर रहा है या 17 की बात कर रहा है। राइट ना? यस तो मैम। मेरा कहीं पे तालमेल नहीं हो पा रहा डिजिट्स के बीच में। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको शो कर देती हूँ। ये इस क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा अपने एंड से भी दिमाग चलाना कि कैसे कर सकते हो। आपने इसको लिखा 7 × 7 की पावर 102 और इसको 49 में कन्वर्ट करा, इसको 51 - 2 करा। ठीक है? और आपको दिखा कि 51 तो पूरा का पूरा डिविजिबल था, -2 नहीं था, तो आपने इसको 7 × -2 की पावर 51 लिख लिया। ये सुनो, यस मैम। यस यस मैम। ये इसको देखना आगे, तो माइनस बाहर निकाला, 2 की पावर 3 लिख लिया, 2 की पावर 48। राइट? यस 2 मैम। की पावर 3 56 लिखा, ये बना 16, 16 को 17 - 1 लिखा, और यहाँ से फिर आपको पता चला कि -1 की पावर फिर आपके रिमाइंडर के साथ एडेड हो जाएगी। राइट? यस मैम। तो आपके पास कितना बना? आपके पास बना -15 6 + 17 के, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। एंड से बताना, रिमाइंडर से, एंड से जो एंड वाला portion। देखो आपके पास रिमाइंडर बचा था 56, ये देखिए आपके पास रिमाइंडर बचा 56 माइनस का और -1 की पावर 12। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखती कि -1 की पावर 12 है, तो लॉजिकली मैं इसको ये लिख सकती थी -56 ही है। यस मैम। यस मैम। -56 + 17 के कर लूं, के की वैल्यू जितनी भी हो सकती है, 0 1 2 3। यस मैम। यस मैम। ठीक है? बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी। क्लियर? यस मैम। यस मैम क्लियर। अब देखिए 5 की पावर 99 को 11 से रिमाइंडर पूछा गया है, तो क्या सोचा जाएगा? हम ट्राई करें खुद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम।
मैम 9। तो 9 आंसर आ गया बच्चों। 9 आंसर भी 9 आ रहा है। कैसे करा बच्चे, कैसे करा, क्या अप्रोच रही डियर? 5 की पावर 99 को 5 की पावर 4 और 5 की पावर 95 में बदला पहले। ठीक है। मैम उसके बाद 625। मैम उसके बाद 5 की पावर 5 किया मैम, और उसके आगे 19 लगा दिया ब्रैकेट लगा के। ठीक है। मैम 6, फिर उसके बाद मैम 625 और मैम 3125 की पावर 19। मैम उसके बाद मैम 625 मैम ब्रैकेट 3124 प्लस 1 और उसके आगे 19। ठीक है। मैम उसके आगे 625 ब्रैकेट 11 के मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 1। ठीक है, तो बच्चे सबको समझ आ गया? देखिए कुछ ऐसी अप्रोच रही होगी, ध्यान से देखिएगा, कि जब आपने इसको सॉल्व करा आप इसको लिखते जाओगे, क्योंकि जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है ना उस पे मेरे को वर्कआउट करना ही होगा। आपके पास जितने भी क्वेश्चन उनको दोबारा से करके देखेगा आफ्टर द क्लास। आपने लिखा 3125 की पावर 19, राइट? और जो आपने यस इसको मैम। डिविजिबल करना शुरू करा, तो शायद यहाँ पे मैंने माइनस ये प्लस, ठीक है जी। जब आपने इसको सॉल्व करना शुरू करा तो ये सब डिविजिबल थे, तो आपके पास 9 इंटू 1 की पावर 19 बचा, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 9 नहीं बचा। यस मैम। क्लियर सबको? यस मैम। तो ये कैसे गैस किया कि 5 की पावर 5 तक जाना चाहिए, 11 के करीब है, मतलब 3124? ये तो बाय प्रैक्टिस ही हमें पता चलता है, हम कैलकुलेशन ही करके देखते हैं। ठीक है ना, मुझे कैलकुलेशन ही करके देखनी होगी कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, और कोई ऑप्शन ही Yes, नहीं है मेरे पास। हाँ जी बच्चे, देखो ये ऐसे ना क्वेश्चन 2023 में बहुत सारे आए थे। शायद अगर आप चैप्टर्स कभी ओपन करोगे ना, अलग अलग चैप्टर्स ओपन करोगे, तो ये 2023 वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। काफी बच्चे यहाँ पे हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये 2023 में जो क्वेश्चन आए थे, 2023 की पावर 2023, और हमने उसमें भी करे थे। कौन सा चैप्टर था? मैट्रिसेस में भी 2023 आया था, वो PQT वाले में। और हमारे दिल्ली वाले बच्चों ने तो 2023 को 2024 बना के क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर याद कर लिया कि हाँ इस साल हो सकता है 2024 में पूछ ले। तो ये कि 2023 की पावर 2023 है, तो इसको कैसे करोगे? 35 से डिवाइड पूछ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने लिखा, आपने 2023 को क्या लिख लिया? 2030 माइनस 7 लिख लिया ना, क्योंकि मुझे देखना है कि 35 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा 2023 के आसपास। सॉर्टेड? तो -7 की पावर 2023 बचा, तो आपने देखा कि -2, इसको मैंने -7 बाहर निकले और 7 की पावर 2022 कर लिया, और ये मेरे पास गया 40 को 50 -1 गिरा, एंड सो ऑन। मतलब मुझे वही देखना है कि 35 कैसे बनेगा। क्लियर? ये आप लोगों ने बाइनोमियल में भी करे, बट ये आप लोगों ने एक चैप्टर और होता था जो आपके सिलेबस में, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिखते थे। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। तो मतलब हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। अगर 5 से 6 क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना खुद से, तो चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। अदरवाइज कल हमारा फिर से डाउट सेशन तो है ही है, उसमें कर सकते हैं। तो क्या इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए स्किप कर दूं? यस मैम। ठीक है ना, ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन है जिन पे आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है जी। फिर अगर हम देखें तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वाले जो क्वेश्चन है ये मेरे सिलेबस में नहीं है। एग्री ना? यस मैम। ये क्वेश्चंस मेरे सिलेबस में अब नहीं है, तो मैं इनको PDF में शेयर कर दूंगी, बट ये मुझे चाहिए नहीं अब। राइट ना? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे हर साल जो अब मेरे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट पूछा है यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms with expansion are in the ratio, तो ये क्वेश्चन तो मेरे सिलेबस में है स्टिल। यस मैम। क्लियर ना? आप इसको करने को क्या करोगे? आप बोलोगे कि TR+1 निकालो, TR निकाले, TR-1 निकाले, और इनकी रेशियोज निकाल लेंगे। यस मैम। हाँ जी बच्चों, क्लियर? यस मैम। कितने लोग ट्राई करने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
ठीक है, तो करिए ट्राई, टेक 2 मिनट्स। मैम बी। ओके, बी आंसर आया। किसी और का भी आया? बच्चे आपको क्या करना था, आपको सिंपली इनको कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशियोज लिखनी थी, ठीक है जी। उनको डिवाइड करा और यहाँ से आपके पास रिलेशन आएगा एन और आर में, और आपके पास 3654 आएगा। देखिए किसी को भी डाउट है तो मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूं या नहीं? नॉर्मल है कर दो मैम। ये तो क्या? क्या कहना चाह रहे हो बच्चों? कर दो। मैम एक बच्चे ने बोला कि कर दो सॉल्व और दूसरे बच्चे ने बोला कि नॉर्मल है ये तो। हाँ है तो नॉर्मल है, बट ठीक है, लेट इट बी। आया था आपके पास क्रिस क्रॉस। तो बच्चे देखिए, नॉर्मली सबसे पहले आप ये देखोगे कि टी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर टी आर देखूंगी, राइट, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो कौन सी एक्सपेंशंस की बात कर रहा है क्वेश्चन? अगर अगर आप इसको अपने तरीके से जैसे भी मान लोगे, अगर ये आपके पास, आप यहाँ से ले रहे हो या यहाँ से, जैसे भी ले लो, अगर आप इसको इस तरह से ले रहे हो तो ये सबसे पहली, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है जी। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि r प्लस 2 डिवाइडेड बाई टी आर प्लस 1 है तो ये 4 के बराबर होगी बच्चे। फिर अगर टी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी आर है तो ये 5 के बराबर होगी, ये सुनो। यस मैम। और यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लगाना था, जाने कि अगर आप इसके एक्सपेंशन करोगे तो बहुत सिंपल वे में हो जाती, एन सी आर प्लस 1 आ जाता, और आपके पास कितना बचता, आपके पास x की पावर r प्लस 1 बचता डिवाइडेड बाय एन सी आर बचता, और x की पावर r जो कि 4 के बराबर है। इन द सेम वे एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस 1, यहाँ पे x की पावर r, यहाँ पे x की पावर r माइनस 1, ये 5 के बराबर आता। इनको सॉल्व करना था डियर। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। ये भी सिमिलर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का क्वेश्चन पूछा गया था माय डियर। 1 प्लस 2x की पावर 9 n पूछ लिया था और रेशियो दे रखी थी। क्या करते हो? सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम है मैम एक बार पिछला वाला क्वेश्चन दिखाओ। जी। मैम इसमें x की पावर लिखनी है, हमने इसमें कोफिशिएंट की बात करी है बस। तो मैंने तो एक बार लिख लिया ना, आपको काट देना, खत्म कर देना, इट्स ओके। ये चला जाएगा क्योंकि 1 है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैम हो गया, आप कर दो आगे। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कोएफिशिएंट्स की बात हुई है।
बस यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बोलोगे एन सी आर प्लस वन, 2 की पावर आर प्लस वन साथ में आएगा, डिवाइडेड बाय एन सी आर और 2 की पावर आर आ जाएगा, जो कि आप बोलोगे कि अगर मेरे पास 8/5 के बराबर है। अगली बार आप बोलोगे कि एन सी आर 2 की पावर आर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन 2 की पावर आर माइनस वन, जो कि आप बोलोगे 5/2 के बराबर है। क्या क्लियर है? हाँ जी बच्चों, सबके लिए क्लियर है? किसी को भी डाउट है? मैम क्लियर है। तो ये मेरे पास क्वेश्चंस कुछ इस सॉर्ट के थे। अब मेरे पास आ गया मल्टीनोमियल थ्योरम, राइट? तो मल्टीनोमियल थ्योरम का कितने बच्चों को कंसेप्ट आता है? मैम इसमें दो टर्मों को मिला के एक टर्म ही मान लेते हैं। पर जेई में इतना टाइम कंज्यूम करूंगी तो कहाँ जाऊंगी, बैठी रहूंगी वहां पे। तो शायद स्क्रीन पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा सबको। जब भी मेरे पास ऐसी थ्योरम दिखती है जिसमें दो से ज्यादा चीजें बाइनोमियल नहीं लग पाती है, वहां पे आप देखिए आपको इस टर्म को कैसे लिखना होता है। n फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल, r1 r2 r3 अपने एंड से ले लीजिए, और फर्स्ट एक्सप्रेशन की पावर r1, दूसरे की r2, तीसरे की r3, और तीनों का सम जो है वो 5 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो ये इसकी जनरल टर्म होती है बच्चा पार्टी। यस मैम। और अगर मुझे इसमें जनरल टर्म लिखनी हो तो मैं ये लिखूंगी ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। इसके साथ 2x की पावर r1, 1/x की पावर 7 की पावर r2 और 3x स्क्वायर की पावर r3। ठीक है जी। और क्वेश्चन ने आपको बता रखा है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 5 के। और जबकि क्वेश्चन बात कर रहा है कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यानी कि जो x के कोफिशिएंट्स है वो 0, यानी कि x का कोफिशिएंट r1 हो गया, -7 r2 हो गया और +2 r3 हो गया। इनका सम किसके बराबर होगा, 0 से। क्लियर? यस मैम। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको r1 और r2 r3 की ऐसी वैल्यू सॉल्व करनी है जिनसे ये दोनों एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जितने भी रिलेशन आपके पास बनेंगे, जैसे आपने यहाँ से सॉल्व करा तो आपके पास बना कि अगर n1 1 होता, अगर n1 मतलब यानी कि अगर r1 1 होता, r2 1 होता, r3 3 होता, तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, राइट? यस सॉर्टेड। तो आपको ये कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। क्या सबको बात क्लियर है कि मल्टीनोमियल, क्योंकि केशव जो आपने बात करी ना वो एक बोर्ड बेस्ड मेथड है कि दो को एक मान लेंगे। दैट विल नॉट वर्क फॉर मी जेई के लिए। फिर मैं बैठी रहूंगी 15 से 20 मिनट उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों? यस मैम। अब इस क्वेश्चन पेज निकालोगे पिछली स्लाइड? हाँ जी बोलिए मैम इसकी पिछली। मैम हर बार हमने इसमें r1 कहाँ गया है मैम, जो आपने लिखा था ये वाला। मैम हर बार इसमें हमने r1 प्लस r2 प्लस r3 को n के बराबर रखना है। हाँ, सम सबका सम, वो कंडीशन तो सेम ही है ना। आपको पता है कि बाइनोमियल में भी होता था कि जो x की पावर और y की पावर सपोज करो m है तो r प्लस m जो है वो पावर के बराबर होगी। यस मैम। वही सेम। अब देखो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ना कि भाई तीन चीजों की बात कर रहे तो मल्टीनोमियल लगेगी। तो अब इसको जनरल टर्म 10 फैक्टोरियल, r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। 1 की पावर r1 माइनस x की पावर r2 प्लस 2x क्यूब की पावर r3। अब आप यहाँ से क्या गैस करोगे, आप बोलोगे r1 प्लस r2 प्लस r3 10 के बराबर है। 10 से ज्यादा तो होंगी नहीं, और 10 ही होंगी, कम ही होंगी। और दूसरी बात सोचिए, क्वेश्चन बात कर रहा है यानी कि r2 प्लस 3 r3, r1 तो है ही नहीं उसके पास, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, 7 की। क्या बात क्लियर है? यस मैम। इन दोनों को सॉल्व करके आपको सॉर्टेड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए थे जेई में। कहते कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर, इस एक्सपेंशन में x और x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट थे 4 और -5 थे। ठीक है जी। तो आपको 2p + 3q की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी थी। हाँ जी, क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे?
तो ऐसा क्वेश्चन लीड करने के लिए आप क्या करोगे? आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने एक्सपेंशंस पढ़ी होंगी, एक एक्सपेंशंस पढ़ी होंगी। क्या थी वो एक्सपेंशंस? 1 माइनस एक्स की पावर n जो है वो क्या दिखता है? 1 माइनस एन एक्स। हाँ जी बच्चों, क्या होती है? प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्र एंड सो ऑन। और अगर 1 प्लस एक्स की पावर n लिखना है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्र, कुछ ऐसी चलती थी। यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन की डिमांड है कि भाई मुझे क्या करना है, एज पर द क्वेश्चन मुझे इसके बारे में सोचना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि एक्स और एक्स स्क्वायर के लिए मुझे मैक्सिमम एक्स स्क्वायर तक जाने की जरूरत है, उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यस मैम। है ना? तो आप क्या करोगे, आपको जाने की ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप 1 प्लस पी एक्स कर लीजिए और प्लस p इंटू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है जी। और दूसरी तरफ आप कर लीजिए क्या, 1 माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर। राइट बच्चों? यस मैम। अब अगर x का पूछ रहे हैं तो x कब कब आएगी? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और p 1 से होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ p माइनस क्यू की बात कर रहा है, 4 के बराबर है। x का कोफिशिएंट देख लोगे ना, 4 है। कब बनेगा x? जब सिर्फ x वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी। और जब x स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो बच्चे जब ये p और q आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब, या फिर x स्क्वायर वाली टर्म 1 से होगी, यानी कि प्लस p इंटू पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और दूसरी तरफ ये वाला जो है ये इधर 1 से होगा तो प्लस q इंटू क्यू माइनस 1 बाई 2, ये किसके बराबर है? -5। क्या आप चीजें सॉर्टेड है? यस मैम। तो क्या आप सॉल्व हो जाएंगे? मैं एक बार दोबारा बता दो। क्या बताऊं? हम ये कैसे लिखी इक्वेशन है, एक बार ये बता दो बस। ये p माइनस q इक्वल टू 4 और माइनस ये देखना, क्वेश्चन ने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो बहुत बेसिक सी चीज है कि मुझे ये देखना है कि x कब आएगा, जब x वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी। यस मैम। तो ये px जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा और qx जो है 1 से होगा, तो आपके पास p माइनस q ही बना। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। यस मैम। और x स्क्वायर कब बनेगा? जब x स्क्वायर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी या x वाली दोनों x आपस में हो जाएंगी। तो या तो माइनस पी क्यू बनेगा या फिर x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। मैम अब आ गया समझ। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, क्या आपको लग रहा है कि ये मेरे सिलेबस में होगा या मैंने कभी देखा है या नहीं देखा? इस क्वेश्चन को करने का ना बहुत आसान सा तरीका है। आपने क्या करा, आपको दिख रहा है कि 51 तक जा रहा है, तो क्यों ना 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं हर टर्म को। ठीक है, और हर टर्म को 51 से डिवाइड कर दूं। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 1/51 फैक्टोरियल तो बाहर बैठा रह गया और ये आपके पास 51c1 बन रहा है और ये 51c2 बन रहा है, c3 बन रहा है। राइट और नॉट? और इन द सेम वे ये 51c51 बन रहा है। राइट और नॉट? ये कोफिशिएंट के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। तो ये 1/51 है। अगर सारे के सारे होते 51c0 51c1 एंड सो ऑन अप टू 51c51 तक होता है तो 2 की पावर 51 होता है। और अगर ऑड और इवन की बात होता है तो डिवाइडेड बाय 2, तो 51 क्या बनेगा जी? 2 की पावर 51 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, क्योंकि आधे लिए सिर्फ ऑड वाले लिए, तो ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। यस मैम। ठीक है, वैसे ये कोफिशिएंट के बेस्ड है तो आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, यस दीपिका, टीना, सरिता, वंश, आयुष, क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, ये अंजलि ठाकुर के नाम से कौन ज्वाइंड अब? वो अंजलि इससे वाली। संदीप हो? यस मैम। ठीक है। हाँ जी बच्चे, लेट अल्फा बी द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन if the sum of coefficients of the remaining term in the expansion is 649
the coefficient of x raised to power minus n is lambda alpha, then alpha is equals to, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब जो अल्फा है वो कांस्टेंट टर्म है इस एक्सप्रेशन में, तो अल्फा निकाल सकते हो। सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे बच्चा पार्टी? हाँ जी, जनरल टर्म लिखी सबने? यहां से आ जाएगी। अब अल्फा जो है वो कब बनेगा? जब आप बोलोगे कि ये 0 के बराबर है, तो n जो है 4 आ रहा है, आपने उसको सॉल्व करा। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, सारी की सारी टर्म, जब सारे कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं तो x को क्या पुट करना होता है? 1 करना होता है बच्चों। तो आप सारे कोफिशिएंट्स के सम में से इस अल्फा को माइनस कर दीजिए, जो कि 649 दे रखा है। तो बस अब आपको हिट एंड ट्रायल से n पुट करना है। क्लियर है? यस मैम। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। तो जब भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बच्चों को पहले बता दिया था रिवीजन के टाइम पे कि x को 1 पुट करना होता है, शायद याद आ गया होगा, राइट? यस मैम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल। देखो सारे के सारे आपको अभी तक, अच्छा ये क्या एनालिसिस करा आपने? ऑलमोस्ट हम लोग अबाउट टू एंड है, बहुत पास पहुंच गए। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस करे और क्या एनालिसिस करा कि अगर मुझे बाइनोमियल आनी चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए? पहले तो जनरल टर्म। मतलब अगर आप सोचो ना, तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए? आपको एक जनरल टर्म पता होनी चाहिए, एक बेसिक सी इंग्लिश आनी चाहिए। क्या कहते हो? यस मैम। अगर Yes, मुझे ma'am. एक बेसिक सी इंग्लिश आ रही है और एक जनरल टर्म निकालने आ रही है, तो मेरा बाइनोमियल थ्योरम फ्री में मेरे को 8 नंबर देके जाएगा। और एक मेरे को बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म, यानी कि आप इसका जनरल टर्म लिखो और x की जो भी पावर से 0 करके वहां से एक वैल्यू निकाले जो कि कांस्टेंट है -84 है। ठीक है जी। फिर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3l, यानी कि जो कोफिशिएंट x का आपने निकाला उसको -3l के बराबर करके उसका जो कोफिशिएंट बनेगा उसको 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए। क्लियर है? यस मैम। और बीटा नेगेटिव है और एक ऑड नंबर है, तो अल्फा एल माइनस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन बहुत टीडियस हो जाते हैं कैलकुलेशन में, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपने जनरल टर्म लिखनी है अच्छे से, स्पेस देके उसको, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने इसको लिख दिया कि भाई -84 के बराबर है। ठीक है बच्चों? तो आपको पता है कि जो आर है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वैल्यू हो सकते हैं, तो अपने आर को यहाँ से निकाल लिया कि 3 के बराबर आएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. जैसे Yes, ही आपने ma'am. सॉल्व किया तो आपके पास एल भी आ जाएगी। एल आते अब आप क्वेश्चन ने पूछा कि एक्स की पावर -3l के कोफिशिएंट कितना है, आप उस कोफिशिएंट को -3l के बराबर करिए, आर को पुट करिए, अपना आंसर निकालना शुरू करिए। क्लियर है? यस मैम। और पूरा का पूरा सिर्फ एक ही चीज का कमाल चल रहा है और वह जनरल टर्म, और कोई चीज काम नहीं आ रही अभी तक। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x दिया है, y दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछे कि भाई इनमें क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ले लीजिए 2 मिनट।
हुआ? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइन कर रही हूँ, जिसका आंसर मैं कल डाउट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी को नहीं आएगा। क्लियर है? अब ए। हाँ, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर भी मैंने बता दिया, तो इसको आप लोग देख के आएंगे। ठीक है बच्चों? तुम एक बार अप्रोच डिस्कस कर दो अभी। अप्रोच देखो केशव, क्या है कि आपको क्या करना होगा, अभी संदीप का आंसर आया था, उससे पूछो क्या अप्रोच है। संदीप बताइए अप्रोच क्या है? टीना, दीपिका, सानिया, अंकिता, तेरे को मैं दिखा देती हूँ। देख, तूने क्या करना है, इसी नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। ले लेगा? यस मैम, ले लिया। दोनों को ऐड कर लिया तो ये 2 आ गया। तुझे पता चला कि इसमें से अगर इसका कॉन्जुगेट माइनस करा तो वो एक इवन नंबर है। सेम फॉर y, उसमें से हाँ उसको जी। माइनस करा तो हमें पता चल गया कि वो भी एक इवन नंबर है। और मुझे ये पता चल गया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी इवन नंबर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी इवन नंबर है, तो दोनों का सम भी इवन ही होगा। यस मैम। ये क्वेश्चन था। यहाँ से 100% आपके एंड से सॉल्विंग चाहिए, सो बी क्विक। फटाफट मेरे को बताते रहिए कि ये क्वेश्चन की अप्रोच हमसे हो जाएगी या नहीं। मैं फटाफट क्वेश्चन डिस्प्ले करती जाऊंगी। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे 5 से 10, फटाफट बताइए। ये तो हो हो जाएगा ये तो। ठीक है, नेक्स्ट। मैम ये भी हो जाएगा। हाँ जी, एग्री एवरीवन? यस मैम, हो जाएगा। नेक्स्ट। मतलब आप लोगों को शायद ये दिख रहा होगा कि भाई हर साल क्वेश्चन एक जैसे 5-5 6-6 क्वेश्चन आते से थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज हुई। आप देख पा रहे हो ये सेम क्वेश्चन हैं। यस मैम। यस मैम। ये भी हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। यस मैम। नेक्स्ट। रिमाइंडर वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अपने एंड पे प्रैक्टिस करिएगा, कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे अगर किसी को डाउट होगा। राइट ना? यस मैम। यस मैम। चलिए, मैम रिमाइंडर में 2024 वाले का भी करवा देना, हम आंसर याद करके चले जाएंगे। नहीं हमें ऐसा कुछ याद करके नहीं आना, वो तो बच्चों ने खुद ही कर लिया था कि भाई हम ऐसा कर लेंगे मैम, क्या पता ऐसा आ जाए। हाँ जी, बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। 50th रूट ऑफ नंबर x is 12, 50th रूट ऑफ नंबर another number y is 18। क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है ना? कुछ याद आया? क्वेश्चन ने पूछा कि आपको ये पता चल गया 50th रूट ऑफ x, यानी कि x की पावर 50, तो आप बोलोगे 12 की पावर, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया कि 12 की पावर 50 अगर x है, 18 की पावर 50 y है, तो इसको सॉल्व करते गए आपके पास 23 आ गया। क्या देख पा रहे हो? यस मैम। ये तो करना ही नहीं, यस मैम। ये तो डिलीटेड है। नेक्स्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को यहाँ बैठे अब हर क्वेश्चन की अप्रोच पता चल गई, जितने क्वेश्चन भी यहाँ बैठे बच्चे बैठे हैं। यस मैम। टोटल Yes, ma'am. क्वेश्चन पैसे बाइनोमियल में पूछे जाते हैं और सारे सिमिलर काइंड के ही पूछे गए थे, तो मुझे अप्रोच पता चल गया कि मुझे करना क्या है। राइट? यस मैम। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए क्या अप्रोच रहेगी। 2 मिनट ले लीजिए।
डन। क्या कहते हो? डन बच्चों? मैम रास्ते में है अभी। ठीक है। यस बच्चे बताइए। डन। मैम एन और आर की वैल्यू आई अभी तक। तो देखो अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जब आप इसको सॉल्व करो तो सीधा सीधा आपको फैक्टर्स कट करके आपको यहाँ पहुंचना था। इन द सेम में दूसरी लाइन से भी आपको यहाँ पहुंचना, इन दोनों को बस आपस में कंपेयर करके सॉल्व करना था, दैट्स इट। क्लियर है? यस मैम। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या लगेगा सोचो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की स्क्वायर, जाने की क्वेश्चन किसका है? मल्टीनोमियल थ्योरम का बच्चों। यस यस मैम। मैम। ठीक है ना? तो जब आपने पी R1 R2 लिया, आपको पता है कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आपको क्या क्या वैल्यूज लेनी है। क्लियर? ये वही वाला हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है। सॉर्टेड? चलेगा ना सबको? मतलब नो वरीज, आप लोग इसको एक बार ट्राई करके आइएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा कल डाउट सेशन है उसमें आपके पास ये क्वेश्चंस होंगे कि भाई मुझे इसका डाउट पूछना है, इसका डाउट पूछना है। क्लियर? जो करके आए। मुझे सामने जो लग अगर रहा है हम इसका तो लगता है अगर डाउट हम पूछना ही पड़ेगा। अगर हम लॉजिकली सारे क्वेश्चन ही डाउट में ले आएंगे फिर तो कोई यूजफुल ही नहीं होगा ना, फिर तो मैं आज की क्लास में मैं ही पढ़ा देती। क्या कहते हो? अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि दो चीजों का सम, ये तो बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। लेट द सिक्स टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ दिस बी 21। तो आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। कर लोगे ना? छोड़ दूं ना मैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगती होती है कुछ चीजें। बताओ। इस क्वेश्चन को रीड कर लो और मुझे बता दो, अगर किसी को स्टिल डाउट है तो यू कैन आस्क। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की सिक्स टर्म 21 दे रखी है बच्चे। यस मैम। और if the binomial coefficient of the second, third and fourth term in the expansion are respectively the, यानी कि आपसे बात करें सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर इन द एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी, तो ये एपीज की सीक्वेंस दे रखी है। यस मैम। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ f। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस मैम हो गया। ठीक है, तो बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। आपने पहले 6 टर्म लगाई, 21 रखा, तो आपके पास अब आपको दे रखा है कि 2 टाइम्स MC2 इज इक्वल टू MC1 MC3, राइट? बिकॉज दे आर इन AP। इसको सॉल्व करा, m की वैल्यू कर ली। अब दो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो जो है वो 5 से छोटी है, तो दो तो वैल्यू पॉसिबल है, इसको छोड़ दिया, 7 बचा। अब उससे आपने क्या करा, x की वैल्यूज निकाली, यानी कि 3 की पावर x। अब आपके पास x की दो वैल्यूज है, 0 और 2। इनका स्क्वायर पूछा है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आंसर 4 आ गया। तो लगा क्वेश्चन मुश्किल है? सोच के देखो, देखने में मुश्किल था, देखने में लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्या कहते हो?
यस मैम। सबको बात क्लियर है? तो यस मैम। ये पूरा का पूरा आपका बाइनोमियल का चैप्टर था, जिसमें सारे PYQ यानी कि अगर 2023 में इस कंसेप्ट में से क्वेश्चन पूछे गए तो 2022 में तो इससे कम से ही पूछे गए होंगे। एग्री? कि 2023 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट ना? यस मैम। तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से कंसेप्ट सिखा रही हूँ, जस्ट वेट। तो ये आपके टोटल कंसेप्ट थे। देखिए, जनरल टर्म, मिडल टर्म, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, रैशनल टर्म, ये सारे के सारे किस पे बेस्ड है? जनरल टर्म पे बेस्ड है, ठीक है जी। रिमाइंडर वाला पोर्शन एक डिफरेंट काइंड का था। मल्टीनोमियल थ्योरम अगर हम बात करें, और रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसमें भी आपका जनरल टर्म का ही कमाल था, और मिसलेनियस भी सारा का सारा जनरल टर्म। तो अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करके देखें ना अपने आप को, तो आपको सिर्फ बाइनोमियल के लिए जनरल टर्म आनी चाहिए, एक मल्टीनोमियल वाला कंसेप्ट आना चाहिए, और एक आपको रिमाइंडर वाला, बस 3 ही चीजें आनी चाहिए, बाकी सब अपने आप सॉर्टेड हो जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो पूछिए। नो मैम। मैम वो AP वाला जो क्वेश्चन है एक बार हैंड से करा दोगे आप? वो जो लोग वाला जो गंदा सा क्वेश्चन। केशव, जो आप बोल रहे हो ना, क्योंकि हमें चीजें हाईलाइट करने में तो बड़ा मजा आता है। ट्रिक मैंने आपको बताई ना कि आपको एक नॉर्मल जनरल टर्म पढ़नी है, उससे R का डिविजिबल ढूंढना है। तो जो रेशनल और इंटेग्रल है वो आपके पास डायरेक्टली AP के फॉर्मूला से है, दैट इज ओनली द ट्रिक। नहीं तो बैठे रहोगे सॉल्व करते रहोगे, कभी आएगा ही नहीं। जो आपको बताया गया वही ट्रिक था, ठीक है? ओके। और जो आप बोल रहे हो कि खुद से कराना, तो मैंने वो क्वेश्चन एज अ DPP आप लोगों को असाइन करा है कि एटलीस्ट आपके पास खुद कुछ करने के लिए हो। अगर बाई चांस घर पे कर लेंगे, वरना कल पूछ लेंगे, नहीं होगा। हाँ वही तो, इसीलिए तो एटलीस्ट, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर अगर मैं करा दूंगी फिर आप लोगों के पास कोई डाउट सेशन के लिए क्वेश्चंस नहीं होंगे। एटलीस्ट आप लोग खुद से एंड करोगे, सॉल्व करोगे, तो थोड़ा दिमाग भी चलेगा, चीजें सॉर्टेड भी होंगी, पता भी चलेगा क्या क्या चीजें और करनी है। तो ये 47 क्वेश्चन है। 47 में 6 और 7 तो कोएफिशिएंट बेस्ड है, छोड़ दीजिए। तो मतलब 38 to 40 क्वेश्चन है जो आप लोगों के पास बाइनोमियल के अगर इतने कर लिए, प्लस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप लोग? कर सकते हो कि आप इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, 2022 के उठा लो, उसके पास 27 क्वेश्चन थे। तो 60 क्वेश्चन इज इनफ फॉर अ वन चैप्टर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए, ठीक है ना? ओके। तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। स्टिल इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, तो यहाँ तक सब करके आएंगे, ठीक है जी? कल हम नेक्स्ट चैप्टर फॉलो अप करेंगे।